एक डोज 22 में देंगे, एक 24 में देंगे, 2 डोज में स्वस्थ हो जाएंगे, देश भी स्वस्थ हो जाएगा, देश से भाग जाएंगे लुटेरे। मतलब समझाइए इसका। 2 डोज, एक 22 में छोटे वाले को, 24 में बड़े वाले को। यानी पात्र था बेहुद्दा भांड आदमी है, उसको तो भांड होते थे ना गांव में, जैसे राजा का भांड। उन्हें कागज मिल जाते हैं दफ्तर से, पीएमओ दफ्तर से, कि जा टीवी पे ये जाके भौंकिया। उसके बाद अपना तो कुछ है ही ना। आप समित पात्र के मुंह पे कैमरा लगाओ और पूछो, अगर तू किसान की बात करता तो गाय दूध आगे से देती है पीछे से? उसे ये भी बतानी होगा। उसका जवाब होगा कि गाय पहले खाना खाती है, 1 घंटे बाद उसी मुंह से दूध देती है। ये जवाब देगा। उसे इतना ज्ञान है, इतनी अकल है उसे, बेहुद्दे को। बेहुद्दा आदमी हो तो। बिल वापसी नहीं लेगा तो कि भैंस बेचेगा या ऊंट खरीदेगा हमसे? अरे हमारी समस्या तो बिल वापसी की है। नू मैं बात तो करूंगा, बिल वापसी नहीं करूंगा, फिर बात क्या करें? बेवकूफ क्यों बना रहा देश को? कह रहे हैं इसके प्रावधानों पे चर्चा करें। प्रावधान क्या है? खराब चीज तेने बना दी, से वापस ले जा ठाका अपने घर। प्रावधान किसमें कौन सी बात है? एमएसपी पे दे दे गारंटी। अभी एमएसपी पे अभी ढोंग करा ना, 5-6 फसलों बढ़ाई है। एक बताओ, हमारे गेहूं की 1975 रुपये एमएसपी है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएस कम से कम, एमआरपी नहीं, एमएसपी। और हमारी लूट रहे हैं 1400 में गेहूं। कल बेचने जाऊंगा, आज तक बिका ना, टोकन कर रहे हैं, टोकन। कल जाऊंगा, उसको देखूंगा, मंडी घेरूंगा कल। अब ये हम कह रहे हैं 1950-75 की जगह 20,000 रुपये कुंटल कर दे, जब हमें मिली ना रही। उस एमएसपी का लाभ क्या है? एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, है कहाँ? जगह तो बता दो। योगी सरकार कह रही है कि उसने रिकॉर्ड खरीदारी की है इस बार सरकारी खरीद अनाजों की। देखो, अखबार में टीवी पर करी होगी, इस किसान से तो करी ना। मुझे तो लगता है ये भी एक बड़ा घोटाला है कि मंदे में खरीदते हैं और अपने अकाउंट खोल रखे होंगे, उन्हीं पर खरीदारी कर लेते हैं। अरे हमारे तो ना बिकी 1 कुंटल भी नहीं बिकी? नहीं। अभी टोकन मिला, 22 तारीख तक कह रहे हैं ले आओ, कल जाऊंगा लेके, देखो बिकती नहीं बिकती। सरकारी खरीद केंद्र नहीं लगा है? सरकारी खरीद केंद्र लगा है। 100 ट्रॉली आ जाती हैं, 5-7 तोलते हैं, शाम तक 95 उल्टी ले जाओ, फिर सोएंगी, फिर 5-4 तोल लेंगे, 95 उल्टी ले जाओ। नाम मात्र को खरीदारी हो रही है, ताकि जिसे टीवी पर अखबार में दिखाते रहें। यही तो घोटाला है। इसी के तो खिलाफ किसान आया है कि कानून बना दो आप। 1975 से तो कम। आपके कहने का मतलब योगी सरकार झूठ बोल रही है? योगी सरकार ना, भारत सरकार भी झूठ बोल रही है। योगी तो बेचारा उनका बालक है, उनके तो माता पिता झूठ बोल रहे हैं दिल्ली में बैठ के। ये झूठी सरकार है। एक और बड़ा दावा योगी सरकार कर रही है कि गन्ना किसानों को जो भुगतान है, पिछली जो सरकार थी, सपा की सरकार थी, उसके मुकाबले योगी सरकार ज्यादा भुगतान कर रही है गन्ने का किसानों को। ये मुझे समझ में नहीं आता है, देश में मुकाबला करने को आए थे या काम करने को आए थे? ये मुकाबला पिछली सरकार से करते हैं। अरे पिछली सरकार में ब्लैक एंड व्हाइट चलता था टीवी, शटर वाला। आज एलईडी चल रही है, वाली नेट वाली। अब जमाना तेज हो रहा। पिछली सरकार से तुलना हम क्यों करके बताते हैं? हमें क्या पता पिछली सरकार ने क्या खरीदार क्या करा। हमें तो पिछली सरकार में भी 2 साल में मिलता था, अब भी 2 में मिल रहा। 19-21 का भी अंतर नहीं आया। ये अंतर अपने टीवी पर, अपने अखबार में बैठ के खूब अंतर बताते रहे। अभी तक कोई अंतर नहीं है। हमारा पिछले साल का पेमेंट भी अभी तक नहीं मिला, आज तक भी। और ये टीवी पे बैठ के बोलते रहते हैं झूठे। कब खत्म होगा ये आंदोलन? क्या निकलेगा इसका सोल्यूशन? बिल वापसी होगा, एमएसपी गारंटी बनेगी। कब? जब खत्म होगा, जब ये कर देंगे इसकी लास्ट। सरकार तो यूपी चुनाव में व्यस्त है। सरकार व्यस्त हो ले, कहीं 22 में कर दें या 24 में कर दें। नहीं तो किसान ने भी 2 डोज तैयार करी है वैक्सीन की। इस देश को जो लुटेरों के लिए लगाएगी। एक डोज 22 में देंगे, एक 24 में देंगे, 2 डोज में स्वस्थ हो जाएंगे, देश भी स्वस्थ हो जाएगा, देश से भाग जाएंगे लुटेरे। मतलब समझाइए इसका। मतलब 2 डोज, एक 22 में छोटे वाले को, 24 में बड़े वाले को। यानी कि भाजपा को आप लोग हराएंगे? भाजपा भगाएंगे, हराएंगे तो छोटी बात है। गांव में वोट नहीं मांग पाएंगे, गली में घुस नहीं पाएंगे। हमारी खाट पड़ी होगी वहाँ खाट उल्टा जा भैया। ये आप लोग बड़ा धमकी भरे अंदाज में कहते हैं गांव में घुस नहीं पाएंगे। गांव हमारा धमकी काहे की? अब हमारे घर में कोई क्यों घुस जाएगा, हम चाहते नहीं। और राड जिससे हमारी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, वो क्यों घुस जाएगा? वोट तो मांग सकते हैं ना आप लोगों से? हम क्यों मांग सकते हैं? हम बात ही नहीं करना चाहते, हम शकल ही नहीं देखना चाहते इनकी। क्यों मांगना चाहते हैं? वहाँ मांग लो जहाँ तुम्हें मिलती हो, वहाँ मांग ले जहाँ तुम मिलती हो। अंबानी के घर जाओ मांगने, अडानी के घर जाओ मांगने। अंडा दानी देगा वोट, अंबानी देगा वोट, हम नहीं देंगे। हमने दो बार गलती करी, 2 बार, एक नहीं 2 बार दी। अपनी सरकार लाए, ये समझ के लाए, इन्हें सर पर बैठाया, इसलिए कि देश का भला करेंगे, इसलिए कि जनता की बात सुनेंगे। ये चौकीदार बन गए उनके, बम्बई वालों के। जनता के नहीं, वोट ली, जनता से कर लिया फरेब, जनता से कर लिया छल। ये छलावे हैं। अब समझ में आया, हमें तो लूटना है। राम मंदिर तो बनवा रहे हैं।
राम मंदिर देखिए, राम मंदिर पे भी ये राजनीति करते रहे हमेशा। मंदिर की बात सुनो, राम मंदिर हमारे दिल में है, राम मंदिर हमारे घर में है, और राम मंदिर में इनका कोई रोल नहीं है। चंदा खा रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, 2 करोड़ की 18 में बेच देते हैं एक ही दिन में, राम को भी बेच रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करता राम मंदिर, सुप्रीम जिन कोर्ट पे घोटाले का आरोप लगा है उनको कह रहे हैं बीजेपी के लोग वो तो संत आदमी है, एक कमरे के मकान में रहते हैं, वो क्या घोटाला करेंगे। ये जो 14,000 करोड़ का हरिद्वार में बैठा, ये जो ऊपर नीचे हुआ सवेरे 5 बजे से 4 बजे से कि भाइयों 35 रुपए का डीजल चाहिए, 70 का, 70 वाले को लाओ गया 35 का, बोले 35 का। हमने इसके भी तो भगावे में आए हम, वो भी तो संत 14,000 करोड़, उसको काय को चाहिए। और ढोंग लीला से माल बेच रहा, बेचने का मास्टर हो गया देश का। अभी एक नमक आया, उसका लिख रहा उस पर 25 लाख वर्षों का की खोज। मैंने सोचा बेचारा रामदेव कैसे कैसे पहाड़ पर चढ़ा होगा, नीचे से राम किसी ने धोती पकड़ी होगी, पर कैसे पहाड़ पर चढ़ा होगा, नमक लाया होगा, और उससे असली बात सुनो, नीचे लिख रहा एक्सपायरी डेट 26 अक्टूबर। अरे 25 लाख साल का नमक 26 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा। ये झूठ की लीला के पाए हैं पाए, सब समझ में आ गया हमें। ये उनके एजेंट बनकर काम करा, देश को ठग लिया, लूट लिया। रामदेव ने, रामदेव उनका एजेंट निकला। रामदेव तो कहता था 35 का डीजल तू क्यों नहीं दे देता है। अरे तू मूत भी 90 रुपए किलो बेच रहा, हमारा दूध 30 रुपए किलो बिक रहा, तू काय का संत यार, हमारा दूध बिकवा 90 रुपए किलो। परंतु नहीं, भिकमंगर पूंजीपति को देश से प्यार नहीं होता। ये पूंजीपति हैं, अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, केवल अपना। जनता मरे कहीं, जनता को बात समझ में आ गई है। ये 24 में 22 में यूपी में सरकार लाएंगे, वोट कहाँ से मांगेंगे। 70% गाँव में रहते हैं, गाँव में तो एंट्री भी नहीं है। गाँव में तो हमारे चाचे ताई फोन करे हैं कि लल्ला तू धरने पर है, वे 700 पंचायत होनी थी, वे कद को आ रहे हैं मत, तू क्या करे। और काले तेल ट्रैक्टर की 3 सर्विस होली, मैंने सारा तेल बचा रखा है उनके स्वागत को, जाके देखो। तेल का क्या करेंगे आप? काला तेल का क्या इनके ऊपर डालेंगे, इनका मुंह काला करेंगे उससे। वे कह रही है हमारी महिलाएं चाची ताई सब फोन करें, इनका मुंह काला करना है जो झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े लेवल पे इतनी खतरनाक प्लानिंग क्यों बीजेपी से, इतनी प्लानिंग कहाँ है, हम तो अपना अपना वो बता रहे जो हमारा हक है। प्लानिंग किसान प्लानिंग थोड़ी करता है, प्लानिंग ये करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों के बीच और सरकार के बीच जो है बातचीत बन नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार जो सोचती है वैसा आप लोग नहीं सोच पा देखिए रहे हैं। सरकार नहीं है ना देश में, बातचीत बन जाती। सरकार नहीं है, कंपनी का राज है, कंपनी मालिक का राज है। मालिक वहां से फोन जो करेगा बम्बई से, वो इनको करना है, नौकर है उनके, नहीं तो बात हो जाती। इस देश में देखिए पहली बार 7 महीने का आंदोलन, पहली बार। किसके लिए? कि जो चीज हमें चाहिए नहीं वापस ले जाओ के लिए, दे दो के लिए नहीं, वापस ले जाओ के लिए आंदोलन है ये ऐसे दे रहे जैसे हम भैंस को नाड़ दिया करते हैं गिरा के कि या भी ले, पाव भर तेल और ले। ये इनकी मुठमर्दी है, गलत है। क्या मतलब था कोरोना काल में बाथरूम की खिड़की से कूद के चोरी से ले आए बिल। ये जो अध्यादेश लाए, बिल लाते ना चर्चा करके, परंतु उनका दबाव था ना कि हमारे गोदाम बन चुके हैं मिस्टर मोदी। थे किसानों का भला इस देश की विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती थी, इसलिए इस बिल को इस तरीके से लाया गया ताकि कोई अड़चन ना आए और किसानों का जल्दी भला हो पाए। देखिए विपक्षी पार्टी का तो नाम ले लेके ये चोर शर्म नहीं कर रहे। अभी चुनाव आएगा, भाषण सुनना आज कह रहा हूँ, आएगा टीवी पर रोएगा, नकली आंसू भाएगा और बोलेगा भाइयों बहनों जो लाशें बह रही थी गंगा में, वे लाशें नहीं थी, राहुल गांधी के आदमी लाश बन के तैर रहे थे। इतना बड़ा झूठ बोलेगा क्या, सुन लेना। वो रोए तो थे, रोने को आप झूठा कैसे कह सकते? रोने को तो ढोंग लीला नाटक है देश को भकाने का। अरे रोता तो किसानों के बीच ना आता, बोले आ गया भैया उल्टा ले रहा हूँ, और बता दो किसानों कैसा चाहिए बिल। एक बार बताओ ना, एमएसपी गारंटी देने से विपक्ष रोक रहा क्या? विपक्ष कह रहा है एमएसपी गारंटी मत दो, 1975 का रेट है, 1975 पक्का करने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि पिताजी मारेंगे बंबई वाले, पूंजीपति बैठे हैं। किसानों पे लिमिट लग जाएगी, क्या खुला मार्केट होगा, किसानों को ज्यादा फायदा होगा। दो, हम खुला बंद नहीं करवा रहे, कम पे अटके ना, वो आपको ज्यादा देना हम चाहते हैं। 1400 में लूट रहे हैं कम का नाटक करके। ये हम कह रहे हैं 1975 को लीगल कर दो और फिर खुला मार्केट भी कर दो, चाहे को 1975 ले चाहे 2000 ले, उसकी मर्जी, 1975 से कम ना ले, लूट ना करे किसान के साथ, ये तो कह रहे हैं। परंतु इसे भी गोलमोल, इनका भांड मीडिया, इनका खरीदा हुआ दलाल मीडिया और ये नेता मिलकर कैसा देश को बेवकूफ बना रहे हैं कि देखिए हम भला कर रहे हैं, लूट रहे हैं। लूटे तो हम। संबित पात्रा कह रहे थे कि आप लोग आंदोलन के नाम पे देश को बहकाने का काम कर रहे हैं। संबित पात्रा तो बेहुद्दा भांड आदमी है, उसको तो भांड होते थे ना गांव में जैसे राजा का भांड, उन्हें कागज मिल जाते हैं दफ्तर से, पीएमओ दफ्तर से कि जा टीवी पे ये जाके भौंकिया,
उसके पास अपना तो कुछ है ही ना। आप संबित पात्रा के मुंह पे कैमरा लगाओ और पूछो, अगर तू किसान की बात करता तो गाय दूध आगे से देती है पीछे से? उसे ये भी बतानी होगा। उसका जवाब होगा कि गाय पहले खाना खाती है, 1 घंटे बाद उसी मुंह से दूध देती है। ये जवाब देगा। उसे इतना ज्ञान है, इतनी अकल है उसे। बेहुद्दे को, बेहुद्दा आदमी हो तो। और राकेश टिकैत को भी उन्होंने उस दिन बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था टीवी इंटरव्यू में। अरे राकेश टिकैत को टीवी में बैठ के बोल रहा है, एक बार धरने पे भी घूम जा, हाल चाल पता कर जा किसानों का। किसान तेरे से हाल चाल अच्छा, पूछ ले। क्या अगर आप लोगों के पास संबित पात्रा आ जाए और आपके सामने बहस में बैठा दिया जाए तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो उसका स्वागत करेंगे, उसे गधे पे बैठा घुमाएंगे आंदोलन में, मुंह काला करके कि देखो भांड पात्र आ गया। फिर उसे नहलाएंगे, सम्मान से खाना खिलाएंगे धुला के, फिर उससे पूछेंगे अब सच सच बोल, तब वो हमारी बात का जवाब दे। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि ये बात होनी चाहिए। एक बार किसान आंदोलन में जयप्रकाश मलिक जैसे प्रवक्ता के साथ संबित पात्रा जैसे लोगों को बैठाया जाना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि मुकाबला क्या है। नहीं, इनसे बात करो विकास की, नौकरी की। बोले कांग्रेस ने 65 साल में तेल का भाव, अरे नौकरी की बात कर, कांग्रेस पे पहुंच जाता है बेहुद्दा आदमी। हम कहते हैं सुरक्षा की बात कर, देश का जवान शहीद क्यों हो रहा? पहले कहते थे 1 सर के बदले 10 सर, कहाँ सर? झूठ का पुलिंदा। अरे ये टीवी बोलता है, भांड मीडिया सुबह को आके कि रात कश्मीर में एक बड़ी झड़प, बड़े ऑपरेशन के बाद बड़ी कामयाबी, 1 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद। इतना वॉल्यूम में अंतर है, 3 जवान शहीद। अरे 3 हमारे मर गए हराम खोरो, 1 तुमने मारा। काय की फौज भाई? आजाद कर दो फौज को, खुला कर दो। बॉर्डर पे दिखते ही गोली मारेगा, 1 नहीं मरेगा हमारा। तो सरकार रोक रही है क्या सेना को? सरकार रोक रही है। सरकार जब भी तो आएगी जब शहीद होंगे, जब पाकिस्तान के नाम से डराएगा। ये योजना ही तो है। बोला 22 करोड़ का है पाकिस्तान। इससे आप मोदी सरकार के जितने काम हैं हर किसी को आप बता दे रहे हैं साजिश। हाँ साजिश है। अरे पुलवामा के, अच्छा वो बताओ किसने हमला करा, उसको फांसी दो, क्यों नहीं आज दे रहे? अगर नहीं मिले मुलजिम तो साजिश इन्हीं की तो है। ये अमरीश पुरी है ना एक पिक्चर का, पहले बम लगाता है फिर निकालता है। इतना बड़ा षड्यंत्रकारी आदमी निकला ये। जाके पूछो उनसे जिनका बाप रिक्शा में लिया, एम्बुलेंस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली इस देश में, ऑक्सीजन के लिए डंडे खाए, और ये आके बोलता है मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ। एक बार बताओ, कोरोना से मरे किसान, मजदूर, पैदल चले मजदूर, लॉकडाउन में फीस दे मजदूर, फीस माफ नहीं, किराया माफ नहीं, और ये कहता है भांड मीडिया कि मोदी जी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? कहीं अखाड़े में जा रहा लड़ाई लड़ रहा। जनता खुद अपना पेट पाल रही है। सबने किराया दिया, मजदूर अपने घर चला गया, सबने आई स्कूल की फीस 1 रुपया माफ नहीं है। काय की सरकार है? काय की सरकार है? क्या हेल्प कर दिया? और फिर बोलते हैं अनाज तो दिया 5 किलो अनाज, वो गड़ा सड़ा, इन्हें फेंकना पड़ता। जाके देखो कैमरा लगा के, आधा भी खाने लायक ना, आधा भी खाने लायक ना। और हमने कहा दिया तो दिया, क्या अपने पिताजी के बाग में से कटवा के दिया? अरे हमारा पैसा पिछले 4 सालों में डबल टैक्स दे रहे हैं, डीजल पेट्रोल पर दुगुनी आय कर दी सरकार की। हमारे तो पैसे हैं, इनको शर्म नहीं आती? नेपाल से तेल लेने जा रहा है हिंदुस्तान का आदमी, शर्म नहीं आती इनको शर्म से डूब। नेपाल में सस्ता है। फिर हिंदुस्तान का आदमी, अमेरिका का आदमी भारत तेल लेने आएगा, शर्म नहीं आती? आएगी अमेरिका को। अरे नेपाल के सामने तो हम अमेरिका जैसी ताकत है। बिल्कुल। और हमारा आदमी वहां जा रहा तेल लेने, इनको शर्म नहीं आ रही? दाढ़ी बढ़ा के बैठे टीवी पे। तो दाढ़ी से क्या परेशानी हो गई? दाढ़ी से है परेशानी। दाढ़ी से टीवी पे जी मीडिया कह रहा था कि दाढ़ी से डर रहा पाकिस्तान। जब दाढ़ी से डर रहा फिर राफेल की क्या जरूरत थी? राफेल क्यों लाए? दाढ़ी और बढ़ा ले, हम भी बढ़ा लेंगे। जब पाकिस्तान दाढ़ी से डर जाएगा, सारे नेता बढ़ा लो, फिर हम हथियार में पैसे क्यों आप लगा रहे हैं? पाकिस्तान मान लिया दाढ़ी से डर जाए, बिल कैसे वापस होगा? बिल होगा वापसी इसी धरने से होगा। ये धरना जब खत्म होगा तब बिल वापसी होगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले नहीं। एकदम किसान हार के नहीं जाएगा, अड़ी हार के नहीं जाएगा किसान घर। किसान या तो ऐसे सीधे जेल जाएगा या शमशान जाएगा, गांव जब जाएगा जब बिल वापसी हो जाएगा। ये सरकार इनके बाबा की सरकार नहीं है। और सरकार आप लोगों पे पुलिस का इस्तेमाल करती है, बल प्रयोग करती है। कर ले, और आ जाएंगे हमारे गांव के भाई, कितनों को गंद करेंगे, जेलें कम पड़ जाएंगी। क्या करेंगे ये? ऐसा ना हो जवान ही हमारे साथ आ जाए राइफल फेंक के और यहाँ तख्ता पलट ना हो जाए मोदी। जवान भी हमारे भाई हैं, आर्मी वाले ना आ जा, बॉर्डरों पे आ जा भाई, पहले तुझसे आर पार कर लें। इतना भी मत हो सत्ता के अब नशे में। जब जनता को दबाया, जिस शासक ने उसका तख्ता पलटा इसी जनता ने। ये जनता है, जनता मालिक है। ज़्यादा अत्याचार करना भी कभी गले की फांस हो जाता है। तो
यूपी इलेक्शन में आप लोग सीधे तौर पे एंटी बीजेपी रहेंगे, बीजेपी का विरोध करेंगे, सरकार किसी और की लाएंगे, लेकिन वो आप लोग नहीं बताएंगे। देखियो, विरोध करना तो एक आम बात है, गांव में नहीं घुसने देंगे, घुसना बंद, वापस जाइए। इनकी बेइज्जती तब होगी जब फूल का डंडा गायब, बाहर जाइए, गांव से बाहर जाओ, बाहर एंट्री बंद। गांव तो हमारा है, दिल्ली तो इनके बाबा की है, गांव तो हमारा है। हम वहाँ बताएंगे, परंतु वहाँ पुलिस नहीं लगाएंगे, डंडे नहीं बरसाएंगे, हम अपनी खाट पे बैठ जाएंगे, वापस जाइए, खत्म, जाइए, खत्म हो जाएगा इनका खेल। ना तो रहा से 24 में हो जाएगा। इन्हें झूठ बोलने में नू शर्म नहीं आती। एक बार 2, 2.5, 3 महीने पहले टीवी पे एक बड़ा अड़गम्बा चला, मैं भाग कर घर गया, कह रहे मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। हमने टीवी खोला, क्या तोहफा? कि 60 लाख कुंटल का आयात खोल दिया। अब बताओ इनको क्या बोले आदमी? अरे गांडे का भाव पे किसान को मिलेगा, चीनी के भाव पता लाला जी को मिलेंगे पैसे। गांव का गधा भी जानता है बात कि अगर चीनी का आयात खोला 200 रुपए किलो पे, क्या 40 रुपए किलो, वो लाला जी की बिकनी है। किसान चीनी किसान नहीं बनाता, चीनी किसान कहाँ बनाता? गांडा किसान बनाता है। गांडे की बात नहीं कर रहे, किसान को बेवकूफ बना रहे हैं। ये मानो कि अंबानी ने जहाज खरीदा, किसान को फायदा। इतने बड़े झूठे हैं ये, इनके झूठ को देख के गुस्सा आता है। अभी इस आदमी की ये इमेज हो गई है घर में। जब मैं वोट डालने गया तो हमारा 10 साल का बेटा था, रो रहा था, मोदी की वोट दे दो। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी कसम, रो रहा था कि पापा मोदी की वोट डालनी है। डाल दी हमने। अभी 4-5 दिन पहले उठा, मोदी लाइव आया, उन्होंने बंद करो पापा, झूठ बोल रहा है, इसकी नहीं सुननी तुम्हें, झूठा आदमी है। बालकों में भी ये इमेज है, बच्चों में भी ये समझदारी इस आदमी की। हाँ, सत्य घटना बता रहा हूँ, सत्य मेरे घर की। जब मैं वोट डालने गया, बेटे को लेके गया, 10 साल का था, तो रो पड़ा था गाँव में। तो गाँव वाले बोले एक तू भी खेल ले यार, हाँ मोदी की, ऐसा भूत चढ़ा था। क्या बात? हाँ, इसका जादू है, सर पे चढ़ के बोलेगा, हमारे सर पे चढ़ के बोला इसका जादू। क्योंकि कई बार मदारी ऐसा मन बांध देता है। हम बच्चे छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो मदारी तमाशा करता था। बच्चा भी वही, लड़का भी वही, चक्कू भी वही, चादर भी वही। पिछली जगह से आगरा बच्चा मर जाएगा, गले में चाकू, हाथ खोल दो, हमने हाथ खोल दिए। जैसे इसने वोट मांगी हमने दे दी। करा जेब में जो निकाल दो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। हमने जेब में जाओ, वो भी 2-4 रुपये मिल गए, घर से भी छोड़ दिए। हमें जवानी में डबल मदारी मिल गया। ये उससे बड़ा मदारी निकला, गोगा जादूगर। निकालता कुछ है, कबूतर जेब से उड़ा देता है, केला निकालता सेब बना देता है। अब पता चलिए हम जादूगर ले आए, नेता नहीं लाए। गलती हमसे हुई है। हम गाय का बच्चा खरीदने गए थे, गाय का गधे का 1 साल लगा बालकपन में, हम गलती से गधे का खरीद लाए घर। लात ही लात मारा है, 7 साल से मार रहा। अब लगा पता गधे का, गाय का नहीं है। गलती हमारी होगी, गधे का बच्चा ले आए। चलिए, ये थे फिर जय कुमार मलिक। जैसा कि देखा, हर बात पे अपनी बेबाक राय रखते हैं। और ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।